जब से 2024-25 का वित्तीय बजट आया है सत्र का, तब से लगातार इस पर राजनीति हो रही है जो थम नहीं रही। पहले अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट जो हुआ करते थे वो बजट के हाइलाइट्स समझाते थे, परिवर्तन उससे क्या आ सकता है इसके बारे में बताते थे। अब केंद्र सरकार ने एक नई परिपाटी शुरू की है। कैबिनेट मंत्रियों को राज्यों में भेजा जाता है और वो यहां आकर बजट के हाइलाइट्स बताते हैं, खूबियां गिनाते हैं, ये बताते हैं कि उनका विजन इसके पीछे क्या है। और ऐसा ही करने छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्होंने बजट के फायदे गिनाए और दूसरी तरफ इस पर प्रहार भी हुआ। बिल्कुल, दीपक बैज पीसीसी चीफ ने एक आरोप लगा दिया, छलावे का आरोप छत्तीसगढ़ से। दीपक बैज ने बीजेपी के 10 सांसदों को पत्र लिखा है बाकायदा और कहा है कि डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ का वो हक मांगे। कुल मिलाकर बजट के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से एजेंडा तय कर रहे हैं। 2024 में मोदी 3.0 के पहले बजट के बाद से कांग्रेस समेत पूरा इंडिया ब्लॉक आम बजट को भेदभावपूर्ण बताने में जुटा है। जवाब में अब केंद्र सरकार ने भी कैबिनेट मंत्रियों को हर राज्य में बजट की खासियत और देश के भविष्य के लिए इसका महत्व समझाने की ड्यूटी दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया। मांडविया के मुताबिक देश में मोदी सरकार का कालखंड देश के विकास का स्वर्णिम काल साबित होगा। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ टाइप की देश में विकेंद्रित एमएसएमई का विकास से देश का डेवलपमेंट हो सकता है और उसके लिए कई सुविधा, कई व्यवस्था इस बजट में सुनिश्चित की गई है। जाहिर है प्रदेश में विपक्ष को बीजेपी सरकार का ये दावा कतई रास नहीं आया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भी विशेष पैकेज का हकदार है। बैज ने छत्तीसगढ़ के सांसदों की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और उन्हें पत्र लिखकर राज्य का हक मांगने की बात कही। इस पर सीनियर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार में तंज कसा कि बेहतर होता पीसीसी चीफ बीते 5 साल में अपनी सरकार को ये सुझाव देते। छत्तीसगढ़ से 11 में से 10 सांसद जीत गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहती है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और छत्तीसगढ़ को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, मतलब झुंझुना पकड़ा दिया गया है। दीपक बैज जी, आपकी 5 साल सरकार थी, अपनी सरकार को सुझाव दे देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कुल मिलाकर बजट आए सप्ताह भर बीत रहा है, जिसे बीजेपी और एनडीए ऐतिहासिक और स्वर्णिम काल का बजट बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि मोदी सरकार ने तीसरे टर्म के पहले बजट में केवल और केवल अपने साझेदारों को खुश करने का काम किया, जिनकी बैसाखी पर उनकी सरकार टिकी है। जबकि डबल इंजन वाली सरकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ के हाथ सिर्फ छलावा लगा। सवाल है, अगर सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, तो फिर बीजेपी को देश भर में राज्यों में अपने नेताओं को पहुंचाकर बजट समझाना क्यों पड़ रहा है? सवाल विपक्ष पर भी है। क्या सांसदों को चिट्ठी के बहाने विपक्ष बजट पर कोई सियासी स्कोप ढूंढ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।